आज जब कोर्ट में से निकले तो हमारे आंखों में से आंसू आ गया कि साला हम अब आज क्या जवाब अपने प्रदेश और जनता को देंगे। चूँकि हमें नींद नहीं आती है जब से अनुराग का मैटर हुआ है। इतना शासन प्रधान मतलब सबके ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर आया कि इस मामला तुम दूरी बना लो। हम कहें हमारे यहीं से इधर नहीं गया, हम कहें कि मैं जिंदा अगर मैं आया हूँ जीवित तो एक दिन सबको मरना है, जैसे पैदा हुए वैसे मरना है, यही सत्य है। इस मामले में मैं दूरी बना नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज। इस समय मौजूद है प्रधान जी के गांव में। आज अनुराग यादव के मामले का केस सुनवाई होना था। उस मामले को लेकर क्या कोर्ट में होता है, क्या फैसला होता है, हम बात करेंगे वीरेंद्र यादव प्रधान से। हम इनसे पूछेंगे कि कोर्ट में आज क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या फैसला हुआ। देखिए भैया, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है एक लालतवा के जो वकील साहब थे वहाँ पे एक पत्रावली दिए, जो पत्रावली दिए कि चौहद्दी जो मकान बना है वो है नहीं। अगर वो जुमला नंबर है तो जो नोटिस छपकी उस पे जुर्माना लगा 76,000 रुपया, नोटिस छपकी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी हिसाब से कार्रवाई हुई है। तो उसमें समझ लीजिए कि एक नियमानुसार कार्रवाई हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो पत्रावली पेश किए हैं तो तहसीलदार साहब को देखना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि ये पत्रावली किस लिए है, क्या करने के लिए। एक बार नहीं भैया, मैं कम से कम 10 बार उसको नपवाया हूँ। वो बंजर जमीन ग्राम समाज जमीन है। मैं अच्छी तरह से उसको, उस एरिया को, उस जमीन को मैं जान रहा हूँ। अगर वो ग्राम समाज नहीं होता, आप ही सोच लीजिए, अगर ग्राम समाज नहीं होता, अब बंजर की ज़मीन नहीं होती तो नोटिस, सरकारी नोटिस नहीं चपकता, उस पर जो है जुर्माना नहीं लगता। तो उसमें एक फर्जी मतलब नहीं होता है कि ये शीशा की तरह रोड है, उस पर एक कांटा अगर आप खड़ा कर दीजिए तो शीशा के थ्रू लौकेगा कि वो कांटा है। तो तहसीलदार साहब को दिखना चाहिए कि नहीं वो कांटा है, उसको हटा दें, कोई मतलब उसका नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो कांटा धंसे, बैठें और उसको निकालें। कुछ समय जाए, मतलब डेट मिले। तो उन्हें सोचना चाहिए तहसीलदार साहब को कि उस कांटा अगर दिख रहा है तो उसको हटा दें। अपने पैरोकार से कहें कि उसको हटाओ, साफ करो उसको, और जो है इस पर तुरंत निर्णय दें। लेकिन उसमें वही कांटा देख के चुभा रहे हैं। आज इतना क्लीन रास्ता है, उसे साफ साफ कहना चाहिए कि इसको एकदम तुरंत बुलडोजर चला दो, तुरंत गिरा दो, इसका कोई मतलब है नहीं, बंजर में ज़मीन में है। आपको बता दें आज हम कि आज तक मैं अनुराग की हत्या हुई, अनुराग को मैं उनका सर अपने हाथ में मैं लिया। हमारे आँख से आंसू नहीं आप देखे होंगे, लेकिन दिल, आज आपके आँख में आंसू है। मेरे दिल में बता दें आपको कि मेरा दिल और मेरा आत्मा बहुत रो रही थी। लेकिन मैं किसी से बयां नहीं कर रहा था कि क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे देश विदेश प्रदेश के लोग हमारे ऊपर अगर निगाह टिकाए हैं। अगर मैं इतना छोटा दिल रखूंगा तो हमारे ऊपर से जो विश्वास किए हैं हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग, वो चीज़ें हट जाएगी कि प्रधान जी भी इसमें हार मान रहे हैं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत कष्ट है चीज़ें हुआ। सुबह ही उठे मैं, आज लगभग 2 बजे रात से हमें नींद नहीं आती है जब से अनुराग का मैटर हुआ है। देखिए, अनुराग के जब से मैटर हुआ है, आप पता कर लीजिए मेरे क्षेत्र में कि मेरे शरीर का स्थिति क्या थी। मेरा, अब कहेंगे नहीं, आपके चैनल पे कह दे रहे हैं, मेरा वजन 1 कुंटल 3 किलो था। लेकिन आज की डेट में मेरा 70-72 किलो वजन है। तो सिर्फ हमें कोई टेंशन नहीं था। सिर्फ वही मैं गला देखा था कि मैं, हमारे जो कटा हुआ गला था
वह गला बताया आपको कि जब ब्लेड बह रहा था मैं पहुंच गया था। उनकी माताजी अपने आंचल में गला को लेके और ऐसे छुपा के सोई थी। हम देखे नहीं तो हम लखने लगे, अरे यार गर्दनवा किधर गया है, कहाँ हो, और कहीं गए अपने सर पे ऐसे रखे, अरे बाप रे अभी हो क्या गया। तो जैसे हमें साला पूरा समझे हमारे जितना रोआ था उतने रोआ से एकदम जैसे पसीना निकलने लगा। फिर उनके माताजी को जैसे ऐसे उठा रहे हैं तो जो गर्दन था ऐसे ढंगला गया तो उसको हम छुपा लिए। फिर आंचल में देखने के बाद कि उस समय बता दें कि इतना कष्ट कि हम अपने आप के चैनल बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना हमारे अंदर कष्ट था। अगर हमारे अंदर इतना कष्ट था तो उस माता जी को वो बच्चा था उन्हें कितना कष्ट होगा। लेकिन बारे हम तो कहेंगे बारे मतारी बार करेजा, बहुत करेजा वो रखी थी उस समय शुरुआत में। अब मोहल्ले के लोग कोई था नहीं उस समय जब हम पहुँचे थे। वो समय हम माता जी को चुप कराएं, शांति कराएं और फिर तौली ला के धड़ तोपे चैनल पे आके बता रहे हैं हम। और वो माता जी देख रही थी कि यार प्रधान जी क्या कर रहे हैं, और कोई नहीं था उस समय, प्रशासन भी नहीं थी, गांव के लोग नहीं थे। तो वह चीज़ भैया हमें दिल और दिमाग में हमारे ऐसा घुस गया है कि हमें बस इतना ही टेंशन है कि उसको, उस बच्चे को, उस माता जी को न्याय मिले। क्योंकि अगर वो चीज़ हम नहीं देखे होते ना तो एकदम इग्नोर करते, लेकिन अपने आँखों से देखने के बाद हमें बता दे कि इतना शासन पता मतलब सबके ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर आया कि इस मामला से तुम दूरी बना लो। हम कहें हमारे यहीं से इधर नहीं गया, हम कहें कि मैं जिंदा अगर मैं आया हूँ जीवित तो एक दिन सबको मरना है, जैसे पैदा हुए वैसे मरना है, यही सत्य है। इस मामले में मैं दूरी बना नहीं सकता हूँ। मैं उसी दिन से आप लोग चैनल पे मैं 6 बजे पहुंच जाता था। पिताजी से पूछ लीजिएगा। अब 11 बज जा रहा था, 12 बज जा रहा रात हमें रूम पे आने में। अब मैं 2-2 बजे तक बाइट आप लोग देते देते मैं पानी नहीं पी रहा था। आज मेरी शरीर की स्थितियां हो गई हैं, समझ लीजिए कि एक बच्चा कहता है, बजरंगबली कसम, बच्चा कहता है कि अरे प्रधान जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन वो भी हमें अभी दिमाग में नहीं चढ़ता कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। मैं जानता हूँ हमारे अगर शरीर के अंदर हड्डी है तो उस मुकदमा को, उस केस को, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी। लेकिन आज बता दे जो पत्रावली वो जमा किए थे चौहद्दी नहीं। अब उस वकील वो देखिए अधिवक्ता हैं ललतबाग जो वकील है, उन्हें हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। फिर भी उन्हें सोचना चाहिए, इतना तो बोलना ही पड़ेगा हमें, उन्हें भी सोचना चाहिए कि किसी बच्चे का गला कटा हुआ है। आप पढ़ाई किए हैं, आपका खेती है, वकालत की भाई करिए, हमें नहीं करेंगे कि आपकी ये चीज़ बिजनेस है, आप 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ कमाइए जो पैसा फलित रहे। हमें इतना कष्ट हो रहा था कि मैं कभी अपने आँखों से भैया आंसू नहीं गिराया हूँ। इतना मैटर हो गया सब कुछ, क्यों मैं जानता हूँ मैं आड़ में रो ले रहा था, लेकिन सामने कभी मैं रोया नहीं क्योंकि हमारे ऊपर निगाहें टिकी है, सब देख रहे हैं। और सब यही कि प्रधान जी पाछे मत हटना, एक नहीं कई लाखों लोग हमें फ़ोन करके कहे हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे। तो हमें भैया पीछे हटना भी नहीं है। लेकिन आज हमें बहुत तकलीफ़ हुई। हम उस समय आज जब कोर्ट में से निकले तो हमारे आँखों में से आंसू आ गया कि साला हम अब आज क्या जवाब अपने प्रदेश और जनता को देंगे। चूँकि रोज़ यही डेट पड़ गया, प्रस्ताव आ गया, डेट पड़ गया, प्रस्ताव आ गया। लेकिन आज की डेट में कई लाखों की बात कर रहे हैं कि आज ड्यूटी छोड़ के बैठे थे, नहा धो के बिना खाए बैठे थे, जो झोपड़ी में थे, जो बिल्डिंग में थे, जो फ्लैट में थे, जो बिल्डिंग में थे, आज एक से एक लोग आज यही इंतज़ार कर रहे थे कि आज अनुराग का केस को न्याय मिलेगा।